जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। 2 आते हैं प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 आते हैं गुप्त नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष नवरात्रि कहा जाता है। इन नवरात्रों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि से पहले कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको घर से बाहर निकालना होता है। अगर ऐसी चीज़ें आपके घर में पड़ी हैं और आप माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो आपके ऊपर माता दुर्गा नाराज़ हो सकती हैं। शारदीय नवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई और शुद्धता का बहुत महत्व माना गया है। कहा जाता है कि अगर कुछ अशुभ वस्तुएं घर में पड़ी रहें तो माता रानी प्रसन्न नहीं होती, घर में दरिद्रता या अशांति आ सकती है। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से इन चीज़ों को हटा देना शुभ माना जाता है। नवरात्रों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। हाथी पर सवार होकर के माता दुर्गा आ रही हैं, जिससे आपके जीवन में एक नई उमंग आएगी, खुशियाँ आएंगी, भरपूर धन प्राप्ति होगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, नंबर 1, टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें। घर के अंदर अगर टूटी हुई यानी खंडित मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो इससे वास्तु दोष पैदा होता है, नकारात्मकता आती है, घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, फटी तस्वीरें या कैलेंडर घर में अशुभ माने जाते हैं। इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप इनको घर से बाहर निकालते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और माता रानी प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करेंगी। नंबर 2, फटा पुराना कपड़ा। दोस्तों, काफ़ी घरों में देखा होगा कि बहुत सारे कपड़े एकत्र करते चले जाते हैं। फटे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं, लेकिन यह दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। माना जाता है कि जिन कपड़ों को आप प्रयोग नहीं करते उन कपड़ों को किसी को दे दें या घर से बाहर निकाल दें। अनुपयोगी या फटे कपड़े घर में ना रखें, यह दरिद्रता का कारण माना जाता है और इससे घर में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होना, आपस में कलेश होना, पैसे का ना रुकना, किसी न किसी का घर में बीमार होना। ये दरिद्रता का कारण ही होता है। नवरात्रों के दिनों में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, जाले और कचरा। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के अंदर जाले नहीं होने चाहिए। साथ ही नवरात्रि शुरू होने से पहले अगर घर के अंदर कोई पुराना कबाड़ आदि पड़ा है तो उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर के कोनों में लगे जाले, धूल और कचरा नवरात्रि से पहले अवश्य ही घर से बाहर कर दें। दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं पर भी धूल वगैरह जमी हुई है या कोई सामान एकत्र पड़ा है, कबाड़ आदि एकत्र पड़ा है, तो उसे घर से बाहर निकाल दें। नवरात्रों से पहले आप इन चीज़ों को घर से बाहर निकालेंगे तो माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। इधर आप माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, घर में जाले लगे हुए हैं या कबाड़ आदि पड़ा हुआ है, पुराने फटे कपड़े पड़े हुए हैं, तो माता कैसे प्रसन्न होंगी? माता उल्टा रुष्ट हो जाएंगी और आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। नंबर 4, टूटा हुआ कांच, बर्तन या शीशा। ये भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र की माने तो घर के अंदर टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ कांच, ये अगर पड़े हों तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर के अंदर दरिद्रता आती है, कलह होता है, व्यक्ति बीमार रहते हैं और अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। टूटे बर्तन, गिलास, आईना आदि घर में अगर पड़ा है तो इन सभी को घर से बाहर निकाल देना है। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप पूरे घर को अच्छी तरह से देख लें, घर के अंदर टूटा हुआ कोई शीशा ना पड़ा हो। कहते हैं कि टूटा हुआ शीशा घर में सबसे ज़्यादा अशांति लाता है। जब हवा उससे स्पर्श होकर के घर में प्रवेश करती है तो घर में कलह कलेश उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, अनेक प्रकार की परेशानी आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए
टूटा हुआ कांच, बर्तन या शीशा अगर आपके घर में पड़ा है तो दोस्तों आज ही घर से बाहर निकाल दें। नंबर 5, सूखी या मुरझाई हुई माला, फूल या सूखे हुए पौधे आपको घर में नहीं रखने हैं। दोस्तों पुराना पूजा का सामान, माला, जो भी पुरानी सूखी पड़ी हुई हों या घर के अंदर जो पौधे मुरझा जाते हैं, ऐसे पौधे लगे हुए हैं या सूख गए हों, ऐसे पौधे या जो पूजा का सामान पड़ा हुआ है एकत्र पुराना वो, और मुरझाए हुए फूल माला, ये सारी चीज़ें घर से बाहर निकाल दें। इन चीज़ों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन चीज़ों को अगर आपके घर में है तो तुरंत ही आज ही घर से बाहर निकाल दें। नंबर 6, जंग लगे लोहे के सामान, ये भी नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। काफ़ी लोग होते हैं घर के ऊपर छत पर लोहे का सामान पटक देते हैं, या टायर वगैरह ऐसे पड़े रहते हैं, उनमें पानी भरा रहता है, लोहे के सामान है जिनमें जंग लगी रहती है, या घर के अंदर स्टोर रूम होता है उसमें लोहे का सामान डालते चले जाते हैं। दोस्तों जिस घर में अगर कबाड़ इकट्ठे हो रहा हो, जैसे लोहे का सामान या टूटे बर्तन, तस्वीरें अगर आपके घर में स्टोर रूम में पड़ी हैं तो आपकी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। ये समझ लेना कि अगर इतने पर भी आपके घर में खाने के लिए अनाज मिल रहा है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो आप बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर आप जा रहे हैं। घर के अंदर कोई भी ऐसा सामान आपको नहीं रखना है। काफ़ी घर होते हैं उसमें स्टोर रूम बना करके रखते हैं और उसमें इतना सामान पड़ा रहता है आप देख नहीं सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसा सामान पड़ा है तो दोस्तों बर्बादी को न्योता दे रहे हैं, आप दरिद्रता को अपने आप बुला रहे हैं और फिर कहते हैं कि पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें पड़ी हैं तो तुरंत ही आपको निकाल देना है। नंबर 7, अनावश्यक कबाड़, बेकार की चीज़ें, टूटे खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में रुकावट और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। घर के अंदर अगर ये चीज़ें पड़ी हैं तो आपकी पूजा माता स्वीकार नहीं करने वाली, इसलिए पवित्रता का तो ध्यान रखना ही है, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है, तामसिक भोजन वगैरह नहीं खाना है। साथ ही इन 7 चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना है। नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें। अगर घर से बाहर निकाल दी तो माता प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। पैसा आएगा, सुख शांति आएगी, बरकत आएगी, खुशियाँ आएंगी। और अगर आपने ये उपाय नहीं किए, ये 7 बातों का ध्यान नहीं रखा, ये गलतियाँ की, 7 गलतियाँ की, तो फिर पूजा करने का कोई फल नहीं रहेगा। इससे तो पूजा ना करो वही अच्छा है। अगर आप घर में माता की पूजा कर रहे हैं तो इन 7 बातों का ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।